दिल्ली में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी ने तो अपने 11 उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी कर दी है। अरविंद केजरीवाल पदयात्रा निकाल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं और इसी सिलसिले में केजरीवाल ने सफाई कर्मियों को अपने घर चाय पर चर्चा के लिए बुलाया। केजरीवाल ने उनसे काफी वादे किए, नौकरी पक्की करने का भरोसा दिया। आखिर में केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि वो जनता का आशीर्वाद चाहते हैं। दिल्ली में जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो झटका लगा है, उसके बाद विधानसभा चुनावों में उसे जनता के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। दिल्ली में सफाई योद्धाओं के साथ चाय पर चर्चा, झाड़ू चलाने वालों के साथ झाड़ू चुनाव चिन्ह वालों की बात। दिल्ली में कुछ ही हफ्तों के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। यही वजह है कि जो लोग अब तक लुटियंस दिल्ली के इन विशाल बंगलों के बाहर सफाई करते थे, उन्हें अब इन बंगलों के अंदर बुलाया जाने लगा है। और इसकी शुरुआत की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है, मंगोलपुरी से लाइन। मंगोलपुरी। अच्छा। राखी बिड़ला के यहाँ से? जी। अच्छा। घर में सब ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छा। करीब 10 साल से दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी 2 साल पहले एमसीडी पर भी कब्जा कर चुकी है। अब उसकी नजर एनडीएमसी के सफाई योद्धाओं पर है। आम आदमी पार्टी जानती है कि ये समाज का वो तबका है जो अगर किसी सियासी दल के साथ जुड़ जाए तो उसकी किस्मत बदल सकता है। इसीलिए केजरीवाल ने उन्हें चाय पर बुलाया और ये लोग भी उनसे मिलकर काफी खुश दिखे। आज तक आभार को किसी ने नहीं पूछा था। हम लोगों को तो कोई समझता ही नहीं अभी तक कि हम क्या हैं क्या नहीं है। वह कूड़ा करकट की तरह समझते हैं। जो भी आता है वही अपने बोल के चलाया जाता है। कुछ भी जो हमारे बच्चे हैं जितने भी हमारे बिरादर के हैं, समाज के हैं, उनको भी आप थोड़ा देखो, उनका भी रोजगार लग जाए। बिल्कुल। 12th पास है बच्चे, है ना? बिल्कुल। वो भी लग जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल। मेरे 2 बेटे हैं, वो 12वीं में। बहुत अच्छा। उनको भी कुछ इंजीनियर डॉक्टर बनाना? जी सर, मेरी इच्छा है कि उनको दोनों को विदेश भेजने के लिए। क्या बात है सर, मैं उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे सर। और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए थे, वहीं भेजना। बिल्कुल वहीं सर। भेजना। आपकी दुआ होगी। अब ये इस बार चुनाव जीतने के बाद आप लोगों के बच्चों को विदेश भेजने का भी फ्री में इंतजाम करेंगे। आपके बच्चों को फ्री में विदेश, जहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे वहाँ से फ्री में आप लोगों को पढ़ा के लाऊंगा मैं। सर, हम बाबा साहब को और आपको बहुत मानते हैं सर। केजरीवाल ने 26 दिसंबर यानी आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपनी पार्टी के विधायकों और पार्षदों को निर्देश दिया था कि वो अपने अपने इलाकों में सफाई योद्धाओं को चाय पर बुलाएं और उनकी समस्याएं जानें। केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को छुट्टी के दिन ही बुलाया जाए जिससे इनका काम डिस्टर्ब न हो। चूँकि केजरीवाल लुटियंस दिल्ली इलाके में रहते हैं और ये इलाका एनडीएमसी के तहत आता है, इसलिए केजरीवाल ने इनको अपने घर बुलाया। केजरीवाल ने कहा 2 साल पहले जब उनकी पार्टी एमसीडी में सत्ता में आई, तब से 8,500 सफाई कर्मियों की नौकरी पक्की की जा चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार ने 26,000 लोगों को पक्का किया और उनकी पार्टी ही लोगों की नौकरी स्थायी करना जानती है। अब हमारी कोशिश है, अभी जैसे एमसीडी में आए हम नगर निगम में, आप लोग तो एनडीएमसी में हो, लेकिन आप ही के भाई बहन वहां भी काम कर रहे हैं, आप ही के समाज के वहां भी काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले तक, याद करो, पूरा साल एमसीडी में सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे रहते थे। क्यों? कोई बड़ी मांग नहीं करते थे, कहते थे हमारी तनख्वाह दे दो। उनकी तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती थी, 6-6, 7-7 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, तो काम तो कोई करता ही नहीं था। 24 घंटे हड़ताल ही चलती थी। 2 साल से जब से हमारी सरकार मिली है, एक दिन भी हड़ताल नहीं हुई। हर महीने के पहले हफ्ते में तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच जाती है। जब से हम आए एमसीडी में 8,500 से ज्यादा कर्मचारियों को पक्का कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। खास बात यह है कि जितने भी सफाई योद्धा चाय पर चर्चा के लिए केजरीवाल के यहाँ आए थे, सभी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके बच्चों को भी उन्हीं की तरह का काम करना न पड़े। इस पर केजरीवाल ने उन्हें अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े सपने देखने को कहा। केजरीवाल ने कहा कि आम लोगों की समस्याएं वो जानते हैं। अब वो सफाई योद्धाओं के बच्चों की फ्री में पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे वो भी डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन सकें। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सरकारी स्कूलों का स्तर इसीलिए सुधारा कि गरीबों के बच्चों को भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम्पीट कर सकें। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, अपने बच्चों को और भी, आप अपने बच्चों के लिए बड़े सपने देखो। हमने एक जय भीम योजना निकाली है,
दलित समाज के लिए, एससी समाज के लिए। उसमें हमने कहा भाई 12वीं पास करने के बाद अगर आप कोई अच्छी कोचिंग करना चाहते हो, अब दिल्ली सरकार की तरफ से फ्री में कोचिंग कराते हैं हम आप लोगों के बच्चों के लिए, केवल एससी समाज के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग कराते हैं। अगर आपके बच्चे में जरा सा भी टैलेंट है, जरा सा भी अगर इंटेलिजेंट है, अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाओ, बड़े सपने देखो अपने बच्चों के लिए, उनको बोलो पूरी जोर लगा दो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। मैं आपके साथ हूं, कोई कमी आए, सरकारी योजना नहीं है, मैं कहीं से डोनेशन करा के आपके बच्चे को कर दूंगा, आपको मैं अपना परिवार मानता हूं। इसके बाद केजरीवाल ने इशारों इशारों में वोट का आशीर्वाद भी मांग ही लिया। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार ही दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा दे रही है। अगर जनता का आशीष मिला तो ये मुफ्त सुविधाएं जारी रहेंगी। क्योंकि मैं भी आम परिवार से आता हूं, मेरे को पता है कि एक आम आदमी के घर में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। सबसे बड़ी समस्या तो है घर चलाना। आमदनी है नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हमने सरकार बनते ही सबसे पहले सोचा भाई महंगाई से कैसे छुटकारा दिलाएं। तो हमने बिजली फ्री कर दी। इन्होंने खूब गालियां दी मेरे को, केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है, गरीबों को पैसे, बस गरीबों की सोचता रहता है। गरीबों की सोचेंगे तभी तो आशीर्वाद मिलेगा, तभी तो आशीष मिलेगी। लोकसभा चुनाव में तो केजरीवाल की पार्टी को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। शायद यही वजह है कि अब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसीलिए कभी वो सफाई योद्धाओं को चाय पर चर्चा के लिए बुला रहे हैं और कभी खुद पदयात्रा कर रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर अमित शाह के घर महायुति की अहम बैठक चल रही है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मीटिंग में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शाह के घर पर हैं। मीटिंग से पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीर आई है। आज शाह के घर चल रही मीटिंग में महाराष्ट्र के सीएम का फैसला होगा और साथ ही मंत्रालयों का बंटवारा भी होना है। इस वक्त ये अहम बैठक चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक अलग से भी बैठक की है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इस बार भी अपनाया जाएगा। हालांकि अभी मंत्रालय किसे कौन सा दिया जाएगा, किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे, अजित पवार की एनसीपी को कितने मंत्री पद दिए जाएंगे, ये देखना होगा। हालांकि ये जरूर साफ है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही फाइनल मुहर सीएम के तौर पर लगेगी।